मैं संजय सांखीधर देहरादून में हूँ। मेरे बड़े भाई साहब संजीव सांखीधर 31 तारीख को कैलाश हॉस्पिटल देहरादून में एडमिट हुए थे। उनको कहा गया था कि ये कोरोना पॉजिटिव है। उसके बाद उनका इलाज शुरू करा, उन्होंने एक सिंपल रूम में भर्ती कर दिया था। फिर हमको हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा बताया गया 5 तारीख को कि ये इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, लेकिन इनके फेफड़ों में कुछ इन्फेक्शन हो गया है, उसके लिए हम इनको कुछ दिन और रखेंगे। उसके बाद कैलाश हॉस्पिटल वाले हमें बताते रहे कि इनको निमोनिया हो गया है, और जो निमोनिया का उन्होंने एक्सरे किया था वो हमको उन्होंने दिया, जिसमें निमोनिया था। उस एक्सरे को हमने अन्य डॉक्टरों से कंसल्ट किया, एम्स ऋषिकेश और ये मैक्स हॉस्पिटल देहरादून, वो हमने एक्सरे दिखाया तो डॉक्टर्स ने कहा कि अभी कम है, इसको आप अगर हमारे यहाँ ले आए तो हम इसका समुचित इलाज करने की स्थिति में हैं। क्योंकि कैलाश हॉस्पिटल में मेरे भाई का इलाज नहीं हो रहा था, मैं संतुष्ट नहीं था। एक तो आईसीयू का स्टाफ जब हम मिलने जाते थे तो वहाँ एक मैडम थी, लेडी डॉक्टर थी, क्या थी वो, मिसबिहेविंग करती थी, दूर खड़े रहो, दूर रहो। और उससे जब हम बिहेविंग करती थी, दूर खड़े रहो, दूर रहो। और उससे जब हम पूछते थे कि हमारे पेशेंट का क्या हाल है तो वो कहती थी भगवान से प्रार्थना करो, भगवान। एक बार हम डॉक्टर गोपाल जी से मिले, उनसे हमने अपने पेशेंट के बारे में पूछा, उन्होंने यही कहा भगवान से प्रेयर करो। फिर हमने डॉक्टर से और एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहा कि इनको जब इनके चेस्ट में इन्फेक्शन है, निमोनिया हो चुका है, तो इनको इलाज जो आपके यहाँ डॉक्टर जगदीश रावत हैं, चेस्ट के माने हुए डॉक्टर हैं, उनके सुपरविजन में मेरे पेशेंट को हैंडओवर किया जाए। लेकिन इन लोगों ने मुझे साफ मना कर दिया। उसके बाद मुझे बताया गया इनके द्वारा कि जो टीम इलाज कर रही है उसमें जगदीश रावत शामिल है। फिर मैंने जगदीश रावत से संपर्क स्थापित किया तो उनके द्वारा बताया गया कि मैं किसी संजीव सांखीधर का कोई इलाज नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने 12 अप्रैल को हॉस्पिटल के मैनेजमेंट से प्रार्थना की कि मैं अपने पेशेंट को एम्स ऋषिकेश ले जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ के इलाज से संतुष्ट नहीं हूँ। एम्स वालों ने ये कहा था कि जब तक आप कैलाश हॉस्पिटल की समरी नहीं लाएंगे हम आपके पेशेंट को भर्ती नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से मैक्स हॉस्पिटल ने भी हमें बोला कि आप समरी लेके आओ। हमने इन लोगों से कहा कि आप हमें समरी दे दीजिए। इन लोगों ने मुझे समरी नहीं दी और ये यहाँ के इलाज से संतुष्ट नहीं हूँ। एम्स वालों ने ये कहा था कि जब तक आप कैलाश हॉस्पिटल की समरी नहीं लाएंगे हम आपके पेशेंट को भर्ती नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से मैक्स हॉस्पिटल ने भी हमें बोला कि आप समरी लेके आओ। हमने इन लोगों से कहा कि आप हमें समरी दे दीजिए। इन लोगों ने मुझे समरी नहीं दी और ये कहा कि आपके भाई को हम हल्का सा वेंटिलेटर देंगे और उससे इनकी ऑक्सीजन जल्दी जाएगी फेफड़ों में और ये सही हो जाएंगे और कल आप इनको ले जाना। अगले उसी रात 14 तारीख को रात को 2 बजे हमें ये बताया गया कि आपके भाई एक्सपायर हो गए। हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे, आईसीयू में हम गए तो वहां मेरा भाई अकेला एक बिस्तर पे डाल रखा था। उसकी कोई मशीन नहीं लगी थी, कोई नली नहीं लगी थी, कोई वेंटिलेटर नहीं था। और उससे पहले जब इन्होंने हम मिलने गए थे 14 तारीख को तो वेंटिलेटर नहीं था, एक नाक में खाली एक नली लगाई हुई थी जिसको ये वेंटिलेटर बोल रहे थे। उसके बाद इन लोगों ने हमें 14 तारीख को 15 तारीख को हमने इनका पेमेंट करा कैलाश हॉस्पिटल का और इन्होंने हमें 1 बजे कहा कि आप अपनी एम्बुलेंस लेके आइए। बॉडी हमने पैक कर दी और ये कोरोना बॉडी है इसलिए आप इसको देख नहीं सकते। मैं उस एम्बुलेंस में 14 तारीख को 15 तारीख को हमने इनका पेमेंट करा कैलाश हॉस्पिटल का और इन्होंने हमें 1 बजे कहा कि आप अपनी एम्बुलेंस लेके आइए। बॉडी हमने पैक कर दी और ये कोरोना बॉडी है इसलिए आप इसको देख नहीं सकते। मैं उस एम्बुलेंस में अपने भाई की बॉडी लेके रायपुर शमशान घाट पहुंचा जहां कोविड का संस्कार किया जाता है। संस्कार स्थल पर
मैंने वहां के कर्मचारी से कहा कि इनका थोड़ा सा मुंह खोलो, मुझे इनके मुंह में तुलसी दल और गंगा जल रखना है। उस आदमी द्वारा उस बॉडी का मुंह खोला गया तो मैं देख के दंग रह गया। वो बॉडी मेरे भाई की नहीं। कैलाश हॉस्पिटल ने मुझे किसी और की बॉडी दे दी। उसके बाद हमने संपर्क स्थापित किए। तब 1 घंटे बाद कैलाश हॉस्पिटल की एम्बुलेंस आती है, मेरे भाई की बॉडी वहाँ रख देती है और वो वाली बॉडी लेके चले जाते हैं। और ये कहते हैं गलती है। 1% अगर वो शमशान घाट का कर्मचारी मुझे कहता कि कोविड के पेशेंट का हम नहीं दिखा सकते हैं, तो हम तो अंतिम संस्कार कर देते हैं। तो वो किसी अन्य का अंतिम संस्कार होता, ना कि मेरे भाई का। इस तरीके से कैलाश हॉस्पिटल की बेहद शर्मनाक घटना है और बहुत नेग्लिजेंसी है।